आजम सीएम के मंत्रालय से नाराज, नहीं आ रहा उनका कामकाज, रामपुर के राजा हुए रुस्वा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब एक बार फिर से नाराज हो गए हैं। आजम खान साहब अपने विभाग से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विभाग से नाराज हैं। दरअसल गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण में वित्त विभाग की ढिलाई और आपत्ति से नाराज आजम खान साहब ने प्रदेश में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को पत्र लिख दिया और कहा कि यह महकमा हज कमेटी को चोर उचक्कों का गिरोह समझता है। आजम खान के इस पत्र ने एक बार फिर राज्य की अखिलेश यादव सरकार को मुश्किलों में जरूर डाल दिया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। आपको मैं लखनऊ लेकर चलूंगा। भाई आबिद हुसैन हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है समाचार प्लस के नंबर 1 कार्यक्रम बिग बुलेटिन में। जी, तो लगभग सभी मौसमों में नाराज रहने वाले आजम खान साहब ठंड बढ़ने से पहले एक दफे फिर नाराज हो गए। अब की बार नाराजगी का जो कारण है वो हज हाउस है। आजम ने नाराजगी का इजहार मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को चिट्ठी लिखकर किया, लेकिन विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि जब मंत्रालय खुद प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव के अधीन है तो चिट्ठी आपने मुख्य सचिव को काहे लिखी? आप ये चिट्ठी सीधे मुख्यमंत्री जी को भी लिख सकते थे। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी की छवि सुधारने में जुटी सपा को एक बार फिर आजम खान ने करारा झटका दिया है। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने गाजियाबाद में लंबित पड़ी और अर्ध निर्मित हज हाउस की जमीन कैबिनेट मंत्री आजम खान ने राज्य सरकार को वापस कर दी है। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में आजम खान ने लिखा है कि बेमतलब वित्त विभाग इस मसले में परेशान कर रहा है। सरकार की कार्यप्रणाली और वित्त विभाग पर आरोप लगाते हुए आजम खान ने कहा है कि जब उनके जैसे साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति के साथ इनका ऐसा बर्ताव है तो बाकी विभागों के बारे में सोचा जा सकता है। आजम ने चिट्ठी में लिखा कि जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं, उससे लगता है कि हज कमेटी चोर उचक्कों का गिरोह है। आजम खान ने पत्र में ये भी लिखा है कि वित्त विभाग जानबूझकर ऐसी आपत्ति कर रहा है, लिहाजा उस जमीन और आधे अधूरे पड़े हज हाउस को सरकार वापस ले ले। हालांकि अब इस मसले पर विपक्ष ने चुटकी ली है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी सहित पूरा परिवार हमेशा से आजम खान के बातों, आजम खान के आगे घुटने टेकता आया है। तो हमको तो ये लगता है कि ये सरकार पूरी तरीके से उनके सामने फिर घुटने टेक देगी। वहीं कांग्रेस ने भी आजम खान को निशाने पर लेते हुए कहा कि आजम हमेशा ही लोगों को गुमराह करते हैं और जब वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है तो आजम खान को मुख्य सचिव को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए। और हमेशा वो लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह अगर करने की बात हम कहते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, उन्हें चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख करके सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए था। मामला आजम खान से जुड़ा है तो समाजवादी पार्टी भी मामले से कन्नी काट रही है। हमने मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर संज्ञान मिला और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसका जल्दी अधिकारियों की बैठक लेकर के हम इसमें कोई कार्रवाई कराएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सरकार पर कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समय चुनाव का है और अगर खुद सरकार के मंत्री सरकार पर सवाल खड़े करते रहे तो विपक्षियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चर्चा शुरू करेंगे। आबिद हुसैन साहब, ये अब वाकई ये है क्या? ये 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है क्या हज हाउस के निर्माण के मुद्दे पर, या विद इन द पार्टी एक अपोजिशन क्रिएट करने की का जुगाड़ हो रहा है ताकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके सवाल और उनकी धार को कुंद किया जा सके? क्या ये ठीक वैसे ही पैंतरा है जो माननीय मुलायम सिंह जी मंच से लगातार अपने बेटे की सरकार के खिलाफ
बयानबाजी करके करते रहते हैं, जबकि एक साथ एक घर में रहते हैं। नसीहत वो मंच से देते हैं, माइक से देते हैं। तो क्या विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द पार्टी एक ऑपोजिशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ताकि हम ऑपोजिशन के लोगों को शांत कर सकें? देखिए, ऐसा है कि इसमें दो तीन बातें हैं, दो तीन पहलू हैं जिस पर नजर रखकर और उसको समझने की जरूरत है। हाँ। कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बराबर मिलता है, कैबिनेट की मीटिंग होती है। ये बात वो वहां भी कर सकते थे, चिट्ठी लिखकर चीफ सेक्रेटरी को भेजने का मतलब क्या है? इसका मतलब मामले को पब्लिसाइज करने की बात समझ में आती है। पब्लिसिटी का फायदा किसको होगा? पब्लिसिटी का फायदा मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं मुजफ्फरनगर के उस तांडव के बाद माइनॉरिटी के बीच में समाजवादी पार्टी की खोई हुई साख को किस तरह से रिपेयर किया जाए, उसके ऊपर कुछ न कुछ ड्रामेबाजी की जाए, ऐसा कुछ लगता है। इसलिए कि वक्फ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, कैबिनेट की बराबर मीटिंग होती है, चीफ सेक्रेटरी को ये चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी तो कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे होता है। नहीं, और जब ये नाराज हो जाते हैं तब पूरी की पूरी सरकार चचा 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 कहती हुई इनके द्वारे पहुंच जाती है। तो भाई आप ना तो आप अपने भतीजे या जो मुख्यमंत्री हैं उनको फोन लगा देते, देखो भाई गड़बड़ हो रहा, सही करो उसको। 100% आप चीजों को पब्लिसाइज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, सवाल तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के अंदर चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की साख हर इशू पर गिरती चली जा रही है। हाँ। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रुख कहीं दिखता नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कुछ न कुछ चलो इसी पर करें मुसलमानों को कि ये कब इनको पता चला? ये इनको कब पता चला? 1 साल बाद पता चला। इनको पहले क्यों नहीं पता चला कि हज हाउस पर क्या क्या दिक्कतें हैं? और ये कोई इस बार मंत्री रहे हैं? भाई देखिए, ऐसा है ना, ये सारी चीजें हमें तो लगता है ये नूरा कुश्ती जैसा खेल है। और ये अपनी इंपॉर्टेंस भी मिनिस्टर्स के बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, हमदर्दी का एक माहौल क्रिएट करने के लिए, समाजवादी पार्टी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलखुसूस खासतौर से मुसलमान कम्युनिटी की ज्यादा हमदर्द है, ये सब दर्शाने का अगर खेल है तो ये राजनीति नाहज पर होनी चाहिए, न इस तरीके के कामों से किसी को फायदा होगा। ठीक है, कोई भी आदमी समझता है, इनको सीधे चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहिए थी। हाँ। टेलीफोन से या मिलकर, और हाँ। कैबिनेट में ये मसला उठाना चाहिए था, जो तरीका है। हाँ। डॉक्टर चंद्रमोहन, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब आप मौखिक तौर पे इजीली बात कर सकते होते हैं, जब आप एक दिन में कई दफे बात करते होते हैं, जब आप महत्वपूर्ण समारोहों में महत्वपूर्ण मौकों पर एक साथ होते हैं, आप मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रखने का भी अधिकार रखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको दर्जा दिया है, आप उनके चाचा हैं। तब इस मौके पर इस तरह की चिट्ठी लिखना जो मेरे हाथ में है, ये जो हम दिखा रहे हैं, क्या इस तरह की चिट्ठी लिखकर हम काम का जिक्र की फिक्र कर, लेकिन काम ना कर, या काम कर तो देर से कर, या काम कर तो एहसान लाद के कर वाली मसल को चरितार्थ नहीं कर रहे? बिल्कुल सही कहा अतुल जी आपने। और ये पत्र जो आपने दिखाया, मेरे पास भी पत्र आया, मेरे पास भी कई मित्रों ने पत्र भेजा, मेरे पास भी पत्र है। ये सच में क्या है कि जो आज आप और अमिताभ जी ने खूब अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है आजम खान साहब के व्यक्तित्व का, वो अहंकारी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। नहीं, ये आपका कहना है। ना, आपके इन शब्दों से सहमत या असहमत होना समाचार प्रेस की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। आपने कहा कि हमने और अमिताभ जी ने ये उनके व्यक्तित्व का एनालिसिस किया होगा। दरअसल हम लोग मुद्दों का एनालिसिस करने के लिए शो में बैठते हैं। जी, है ना? व्यक्तित्व का एनालिसिस करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम मुद्दों पर बात करते हैं। अतुल जी, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री हैं। हाँ, इससे ताकतवर मंत्री के नाते से उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करना प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है। हाँ। और उसी का परिणाम है जो पत्र उन्होंने लिखा है। हाँ। वो केवल और केवल अहंकारी भाषा के अंतर्गत लिखा हुआ पत्र है, और सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए पत्र लिखा है। चश्मा आप कोई भी पहन सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। उनकी भाषा ब्लैकमेल करने वाली है। इसके क्योंकि राजा जब महातब को पत्र लिख रहा है, इसका केवल मतलब साफ है कि वो सरकार को ब्लैकमेल, जो लगातार वो ब्लैकमेल करते रहे हैं। सरकार ने वो सबसे कद्दावर स्थिति में हो, सरकार अमिताभ जी मुख्यमंत्री के पिताश्री कहते हो कि मेरे ये सगे छोटे भाई जैसे हैं,
ये हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जिनके घर जाते हों, जिनकी आंखों की एक बार एक भ्रुकुटी तने या फिरे पुतली तो काम हो जाता हो, तो वो अपनी सरकार को ब्लैकमेल काहे करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये केवल पब्लिक पॉइंटरिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चंद्रमोहन जी, अब अतुल जी, ये केवल इतनी भर बात नहीं है। आपकी बात से सहमत होते हुए भी मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ। ये जौहर विश्वविद्यालय की राजनीति है। हाँ। जौहर विश्वविद्यालय में जो नगर विकास विभाग का पैसा लगा हुआ है, हाँ। उस पैसे की लगातार आपूर्ति होती रहे, हाँ। उसके लिए एक एजेंडा है उनका, उस एजेंडा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। चंद्रमोहन जी, 2-3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं जो मुझे लगता है इस जेरे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। एक, जिन लोगों को सत्ता का अनुभव है, राजनीतिक लोगों को, जो मंत्री रहे हैं वो सहमत होंगे मेरी बात से, और हमारे जैसे कुछ पत्रकार जिनके मंत्री और मुख्यमंत्री दोस्त रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स दोस्त रहे, वो भी इस बात से 100% सहमत होंगे। अपार्ट फ्रॉम कि ये आजम खान का मामला है, मुलायम सिंह का मामला है। अमिताभ जी, हाँ। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। हाँ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई शाहिद मंजूर साहब भी मौजूद हैं। आप उनसे भी अमिताभ जी बात कर सकते हैं, प्लीज। तो वो लोग इस बात को जानते हैं कि वित्त विभाग के अधिकारियों से हर मंत्री को जूझना पड़ता है। हाँ। जिनको शासन प्रशासन सरकार की समझ है, उस बात को जानते हैं। आप कितने ताकतवर मंत्री हो, कितने भी ताकतवर मंत्री हो, जयराम रमेश को भी जूझना पड़ा था, और प्रणब मुखर्जी मंत्री थे तो उनको भी जूझना पड़ता था, और चिदम्बरम को भी जूझना पड़ता है, और एंटोनी को भी जूझना पड़ता है। ये छोटे मंत्री है क्या केंद्र में? उनको भी जूझना पड़ता है। ये वित्त विभाग की खूबी है और यह उसके यूएसपी है। अगर खजांची खजाना खोल के खुले हाथ से बांटे तो कंगाल हो जाए, और हर मंत्रालय चाहता है उसको ज्यादा पैसा मिले। एक तो ये बात, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं मुझे दिखी। दूसरी बात, आबिद साहब को याद होना चाहिए, इस गाजियाबाद के हज हाउस का शिलान्यास मालूम किसने किया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किया था। ये आजम खान नहीं अपने घर से बनवाने आए थे। बिल्कुल। और कमिटमेंट था मुलायम सिंह यादव का उस समारोह में कि मैं वचन देता हूं कि 3 साल में बन के तैयार हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 10 साल हो गए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। 20% आबादी को गंगा में प्रभावित कर देंगे क्या? क्यों नहीं पैसा मिला? क्यों नहीं मिला? और मामला इतना बड़ा नहीं, ये बाबुओं के स्तर का मामला है। ये अखिलेश जी और आजम जी के बीच का मसला नहीं होता तो सुलझ गया होता। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, हज हाउस का मसला, चिट्ठी सार्वजनिक क्यों हुई, ये भी एक प्रश्न आया। ठीक है ना? मुझे एक बात बताइए, लोगों ने कहा कि सब सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते, किसी का ह्यूमिलेट करना चाहते, किसी का कोई एजेंडा चलाना चाहते। मुझे बताइए, मुलायम सिंह यादव जब बोलते हैं तो वो बात कान में क्यों नहीं कहते अखिलेश जी से? वो तो दूसरे नहीं ना, उनका तो डीएनए है कि ना, वो तो अपने पुत्र का नुकसान नहीं चाहेंगे ना पार्टी का चाहेंगे, वो दोनों के सरपरस्त हैं। बोलते हैं ना, तो कोई गलत बात है? अगर कोई आदमी फादर फिगर है और वो किसी बात पर कहता है कि भाई ये बाबू ठीक काम नहीं कर रहा, ये एसपी ठीक नहीं चल रहा, ये कलेक्टर ठीक नहीं चल रहा, तो ठीक बात है। ये विषय मुख्यमंत्री के स्तर का नहीं कि एक हज हाउस को 10 करोड़ रुपए की रिलीज हो कि नहीं हो, ये मुख्यमंत्री के स्तर का विषय नहीं ना। शाहिद मंजूर हमारे साथ हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। भाई शाहिद मंजूर, खैर मकदम आपका, स्वागत आपका। जी सर। अच्छा, ये बताइए, आजम खान साहब ने जो चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी एक सामान्य कार्य प्रणाली और एक व्यवस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा मैं सोचता हूं व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र बैठे हैं भाई आबिद हुसैन, हमारे भाजपाई मित्र बैठे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, आप लोग इसमें बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको अहंकारी चिट्ठी बता रहा है, कोई आजम खान साहब के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उल्हाना दे रहा है। ये हकीकत में है क्या? हेलो जी मंजूर साहब। अब सीनियर मिनिस्टर हैं, चिट्ठी लिखी है तो किसी न किसी बात से दुखी होगी, लिखी होगी, चाहे वो बाबुओं की कमी हो या किसी क्लर्क की कमी हो। हाँ, कमी तो है। तो ये तो ओवरऑल सरकार की नाकामी के तौर पे है कि जब सरकार में बैठा नवादों की हैसियत वाला कैबिनेट मंत्री बाबू दुखी हो तो आम आदमी तो सुसाइड कर ले। फिर बात यही सब सीमित रखो ना, तो चिट्ठी लगा आप तो सरकार तक ले गए।
अरे आप तक ना ले जाओ, मंत्री जी आप ये सोचो, जब नंबर 2 की